अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, चीज़ कैसे सब। बाज़-औक़ात क्या होता है कि जब भी हम कहीं से दही बड़े लेने जाएँ, कुछ चिप्स, कोई पकौड़े, कुछ समोसे, कुछ ऐसी चटनी हमें मिल जाती है कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि किस चीज़ की चटनी बनी हुई है। यहाँ पे मैं आपके साथ इमली की चटनी और आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी। ये स्पेशल चाट्स में यूज़ होती हैं, दही बड़ों में यूज़ होती हैं। इनको आप इवन कि समोसे पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। यहाँ पे मैंने आधा पाव ही इमली ली है, आधा पाव ही मेरे पास आलू बुखारा है। दोनों को हमने एक ही जगह पे अच्छे से मिक्सअप कर देना है, ठीक है। पानी डाला है यहाँ पे मैंने 2 गिलास आपने पानी डाल के इस तरह फ़ोर्क की मदद से इनको अच्छे से आपस में मिक्सअप कर देना है और इसको आपने कवर अप करके एक साइड पे रख देना है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको फ़ौरन से भी पका सकते हैं, नहीं तो कवर अप कर दें, क्योंकि कवर करने से क्या होगा, ये फूल जाएंगी और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने जितना पानी था वो इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा ये पड़ी रही थी और फूलना स्टार्ट हो गई थी। इमली भी हमारी सेट हो गई थी और आलू बुखारा भी काफ़ी फूल चुका था। उसके बाद ही यहाँ पे आप देख सकते हैं पकना स्टार्ट हो गए हैं और ज़्यादा आलू बुखारा जो है फूल चुका है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक अदद मैशर का इस्तेमाल करना है। हल्का फुल्का मैश कर लेंगे क्योंकि जितनी भी इसमें गुठलियाँ वगैरह वो निकल जाएंगी। उसके बाद आपने एक अदद छलनी ले लेनी है और उसकी मदद से आपने इसका तमाम पल्प निकाल लेना है। आपने इसको ग्राइंड नहीं करना। सबसे पहले मोस्टली लोग क्या कहते हैं, इसको ग्राइंड कर लेते हैं गुठलियाँ पहले ही निकाल के, लेकिन वैसे इतनी मज़े की नहीं बनती जिस तरह इस तरह बनती है, क्योंकि इस तरह 2 दफ़ा पक जाती है और दोनों दफ़ा पकने से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। जैसे आपने इसका पल्प, इसका गुदा निकाल लिया, उसके बाद आपने फिर से इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी आपने फिर से इसके अंदर 2 गिलास ऐड कर देना है और इसको पकने के लिए हल्की आंच पे रख देना है। अगर ये पकने के लिए आपसे 1 से 2 घंटे भी लेती हैं तो इसको पकने दें, हल्का-हल्का इसको पकने दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये पकती है उतनी ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे तो तकरीबन पकना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैंने इसमें गुड़ ऐड किया है। आप गुड़ की जगह शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने गुड़ भी ऐड किया था और 2 से 3 चम्मच मैंने चीनी के भी ऐड किए थे, क्योंकि ये खट्टी मीठी सी बनती है, सो बहुत अच्छा इसका टेस्ट रखता है। आपने गुड़ को अच्छे से मिक्सअप करके तो इसमें हल्की सी आपने चीनी भी डाल देनी है और फिर इसमें आपने नमक ऐड करना है। नमक मैंने तकरीबन 2 पिंच ऐड किए थे, हाफ़ टी स्पून था, ठीक है। उसके बाद मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, ये भी हाफ़ टी स्पून था। और उसके बाद आपने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर नहीं है तो आपने कूट लेना है किसी चीज़ में, ठीक है। उसको कूट के ऐड कर लेना है, साथ में लाल मिर्च हल्की सी ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने ज़ीरे को कूट लिया था क्योंकि मेरे पास भी ज़ीरा पाउडर अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ज़ीरे पाउडर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़ीरा का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़रूर इसको मस्ट इसमें ऐड करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब यहाँ पे आपने चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर देना है और मिक्सअप करने के बाद आपने यहाँ पे आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, क्योंकि वैसे इसकी क्लियर लुक नहीं आ रही थी। यहाँ पे आप इसकी लुक चेक करें और फिर आपने इसमें कॉर्नफ्लोर हल्का से ऐड कर देना है। फ़ौरन से आपने कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करना। जब आपको लगे ये तकरीबन काफ़ी हद तक पक चुकी है, फिर आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी पक चुकी थी। फिर मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। आपने 1-2 चम्मच डालने हैं कॉर्नफ्लोर के, उसमें हल्का सा पानी ऐड करना है, मिक्सअप कर लेना है, इसको पतला सा कर लेना है और पकने के दौरान इसमें ऐड कर दें तो फ़ौरन से थिक हो जाएगी और बहुत अच्छी थिक हो जाएगी, क्योंकि वैसे अगर आप इसको थिक करने में लगे रहती हैं तो बहुत कम रह जाती है और इस तरह बहुत अच्छे से थिक हो जाती है और बेस्ट वाला रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। और ये देखिए जी, ज़बरदस्त चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है, आपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। आप